सब भाई बहनों को नमस्ते। गॉड ब्लेस यू। आपको मेरी आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया। तो अंदर से समझा रहा है हमें, वो तो अंदर से समझा रहा है हमें। हम समझना न चाहे तो वो क्या करे, वो तो अंदर से समझा रहा है हमें। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें। हम समझना न चाहे तो वो क्या करे, वो तो कहता है आदत बुरी छोड़ दो। वो तो कहता है आदत बुरी छोड़ दो। हम बदलना न चाहे तो वो क्या करे, वो तो अंदर से समझा रहा है हमें। इतनी जल्दी अंधेरों में हम गिर गए, आया झोंका हवा का तो हम गिर गए। इतनी जल्दी अंधेरों में हम घिर गए, आया झोंका हवा का तो हम गिर गए। वो बचाता है गिरने से हमको सदा, वो बचाता है गिरने से हमको सदा। हम संभलना न चाहे तो वो क्या करे, वो तो अंदर से समझा रहा है हमें। हम समझना न चाहे तो वो क्या करे। कौन कहता है गिरते कभी हम नहीं, गिर पड़े गहरी खड में तो कुछ हम नहीं। कौन कहता है गिरते कभी हम नहीं, गिर पड़े गहरी खड में तो कुछ गम नहीं। वो तो खड़ में भी सीढ़ी लगा देता है, वो तो खाई में सीढ़ी लगा देता है। हम निकलना न चाहे तो वो क्या करे, हमको अंदर से समझा रहा है हमें। हम समझना न चाहे तो वो क्या करे। जिस्म और जान को खो रहे हैं यूं ही, उसने सब कुछ दिया रो रहे हैं यूं ही। जिस्म और जान को खो रहे हैं यूं ही, उसने सब कुछ दिया रो रहे हैं यूं ही। रोतों को वो हंसाने को बेताब है, रोतों को वो हंसाने को बेताब है। हम बहलना न चाहे तो वो क्या करे, वो तो अंदर से समझा रहा है हमें। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें। हम समझना न चाहे तो वो क्या करे। पैर ना थे तो हसरत थी हम भी चले, सर भीगी हुई घास पर हम करें। पैर ना थे तो हसरत थी हम भी चले, सर भीगी हुई घास पर हम करें। उसने बेजान पैरों में हरकत भरी, उसने बेजान पैरों में हरकत भरी। हम चलना न चाहे तो वो क्या करे, वो तो अंदर से समझा रहा है हमें। हम समझना न चाहे तो वो क्या करे।
चमकने वाले जब बाखता हो गए, कई सितारे भी ये लापता हो गए। चमकने वाले जब बाखता हो गए, कई सितारे भी ये लापता हो गए। वो तो डूबे सितारों को रोशन करे, वो तो डूबे सितारों को रोशन करे। हम उभरना न चाहे तो वो क्या करे, वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, वो तो अंदर से समझा रहा है हमें। हम समझना न चाहे तो वो क्या करे, वो तो कहता है आदत बुरी छोड़ दो, वो तो कहता है आदत बुरी छोड़ दो। हम बदलना न चाहे तो वो क्या करे, वो तो अंदर से समझा रहा है हमें। हम समझना न चाहे तो वो क्या करे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी आवाज आ रही है सभी तक? हाँ, सभी को नमस्ते जी। आइए एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। वंदनीय मातृशक्ति, उपस्थित सज्जनों, सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समुल्लास की कथा चल रही है। पिछली बार हमने मन के विषय में स्वामी जी ने जो बहुत सारे मंत्रों को लेकर के व्याख्या की है उस पर चर्चा की थी। आगे कहते हैं, ओम अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वैनानि विद्वान युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सुख के दाता स्वप्रकाश स्वरूप सबको जानने हारे परमात्मन, आप हमको श्रेष्ठ मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञानों को प्राप्त कराइए और जो हम में कुटिल पापाचरण रूप मार्ग है उससे पृथक कीजिए। इसीलिए हम लोग नम्रता पूर्वक आपकी बहुत सी स्तुति करते हैं कि हमको पवित्र करें। अब यहां परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि आप हमें सुख देने वाले हैं, आप ही ज्ञान के देने वाले हैं। कृपा करके हमको जो पाप रूप हमारा आचरण है, कुटिल मार्ग जिस पर हम सामान्य बुद्धि से चलते हैं, उससे हमें दूर कीजिए और संपूर्ण प्रज्ञान प्राप्त कराइए। हाँ जी, कोई कुछ कह रहे हैं?
गई आवाज, ठीक है, बंद हो गई थी, आ रही है। अच्छा, मेरी ओर से अगर बंद हो तो संकेत कर दें मुझे। तो संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ज्ञान और प्रज्ञान में क्या फर्क है? अब ये शब्द स्वामी जी ने यहां प्रयोग किया है, अब कह सकते थे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कराइए, लेकिन प्रज्ञान का मतलब क्या है? तो इसको हमें समझना पड़ेगा, और उससे भी पहले हमें समझना पड़ेगा कि कुटिलता रूप जो मार्ग है उससे हमें दूर होना है। पाप मार्ग, यानी जो हमारा कुटिल व्यवहार है वो कैसा है? पाप रूप है। और जो हमारा सरल व्यवहार है वो पुण्य रूप है। तो सरल व्यवहार के अंतर्गत क्या आएगा? सरल व्यवहार का अर्थ होता है कि आप जिस व्यवहार को समझते हैं और जिस व्यवहार से आप स्वयं संतुष्ट हैं, उस व्यवहार को करना सरल व्यवहार कहलाता है। जैसे आपसे किसी व्यक्ति ने कोई सलाह मांगी, अब आपने उसको सलाह दी, तो सलाह देने के 2 या 3 प्रकार हो सकते हैं। पहला प्रकार तो यह है कि आपने उसको कैजुअली, ऐसे ही चलो ठीक है पूछ रहा है तो बता देते हैं, और आपने उसको कुछ भी बिना सोचे समझे विचार किए बता दिया। ये एक प्रकार का सलाह देना हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा कि आपने जब किसी से सुना, तो या तो आप उस चीज के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, तब तो आपने तुरंत कि हाँ मैं आपकी बात को समझता हूं, आपकी सलाह जो आपको चाहिए वो मैं आपको दे सकता हूं, और फिर आपने तुरंत उनको अच्छी से अच्छी सलाह दे दी। या फिर आपने थोड़ा सा और मेहनत किया, उस पर और थोड़ा स्टडी किया, और जिस विषय में वो पूछना चाह रहे थे उसको आपने गहराई से जान करके, जांच करके, परख करके, उसके डूज डोंट्स और प्रोज एंड कॉन्स सारे समझ करके, हानि लाभ समझ करके उनको पूरी तरह से समझा दिया, सलाह दे दी कि भाई आप इस कार्य को अगर करते हैं तो उसका तरीका ये है, इसकी सावधानियां ये हैं, इससे संभावित हानियां ये भी हो सकती हैं। और तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है कि आपसे जब कोई सलाह मांगने आया तो आपने कहा अब बढ़िया मौका है, अब इसको लपेट दो। मुंबई की भाषा में कहते हैं लपेट दो मतलब उसको फंसा दो, गलत सलाह दे दो। अब आप देखिए, एक व्यवहार आपने जो किया है जिसमें आपने मेहनत की, परिश्रम किया और उसको सही रास्ता बताया, इस बात को विचार करके कि आपके प्रति उसके मन में इतना सम्मान है कि वो आपसे पूछने आया है। अगर आपके प्रति सम्मान ना होता, अगर उस व्यक्ति के मन में, हृदय में ये भावना ना होती कि आप ज्यादा जानते हैं इस विषय में, तो वो आपसे पूछता नहीं। तो जब किसी व्यक्ति ने आपसे किसी बारे में सलाह मांगी, इसका मतलब वो आपके प्रति श्रद्धा रखता है, आपके प्रति विश्वास रखता है, और इसलिए उस सम्मान भाव के तहत उसने आपसे ये प्रश्न किया है कि आप मुझे सलाह दीजिए। तो आपने क्या किया? उसी श्रद्धा से, उसी विश्वास से, उसी प्रयत्न से आपने उसको अच्छे प्रकार से बताया। ये आपका सरल व्यवहार हुआ, जो पूछा गया उसको बताना। दूसरा वाला जो व्यवहार है उसे आप न्यूट्रल व्यवहार कहेंगे कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है जो पता था तो बता दिया, ना आपकी उसको लाभ पहुंचाने की इच्छा है, ना आपकी उसकी हानि करने की इच्छा है। आपने कैजुअली उसको एक रैंडम वे में बता दिया कि हाँ ठीक है तुमने ये पूछा, ये मैंने बता दिया। लेकिन जो तीसरा वाला है वो कुटिल व्यवहार है, और ये जो कुटिल व्यवहार है ये पाप की श्रेणी में आएगा। कि यदि आपने किसी व्यक्ति को गलत बताया, तब आप पाप के भागी बन जाते हैं। तो अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जितने भी लोगों को समाज ने धर्माचार्य बनाया है और जिनके प्रति श्रद्धा का भाव लेकर के लोग बैठते हैं कि भाई आप जो बात कहेंगे वो हमारे जीवन का कल्याण करने वाली है, ऐसा विश्वास धर्माचार्यों के प्रति, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हों, सबके मन में रहता है। उस पद पर बैठ करके अगर कोई व्यक्ति उस जिम्मेदारी को नहीं निभाता है, परिश्रम नहीं करता है, और कुछ भी उल्टा सीधा लोगों को बता करके दिग्भ्रमित करता है, तो इसका मतलब उसका व्यवहार कैसा हो गया?
कुटिलता युक्त हो गया, पाप रूप व्यवहार हो गया और इसका परिणाम भयानक होता है। तो इसलिए हमेशा इन चीजों से बचना चाहिए, ये स्वामी जी कह रहे हैं। दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं कि प्रज्ञान प्राप्त हो। तो प्रज्ञान का अर्थ है, प्रज्ञान जो है ज्ञान से थोड़ा विशेष है। प्रज्ञान वो है जिसमें आपने अपनी बुद्धि का भी प्रयोग किया है। जैसे अब इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। बाइबल, होली बाइबल जिसे कहते हैं ईसाईयत में, उस ग्रंथ के विषय में सारे ईसाइयों को यह बताया गया है कि वो इल्हामी ग्रंथ है, यानी कि ईश्वरीय ग्रंथ है और उसके हिसाब से ही हमको चलना चाहिए। इसी प्रकार से कुरान शरीफ के बारे में ये सबको बताया गया है कि कुरान जो है वो इल्हामी ग्रंथ है, वो खुदा का कहा हुआ ग्रंथ है और इसके विषय में हमारे पास कोई तर्क की आवश्यकता नहीं है, हमें इसके हिसाब से चलना चाहिए। वेद के विषय में हम लोग ये मान्यता रखते हैं कि वेद ईश्वरीय ग्रंथ है और इस ईश्वरीय ज्ञान को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हमारे लिए यही प्रमाण है। प्रमाणम परमम श्रुति, ये मनु ने कहा है, धर्म जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। अब इन तीनों स्टेटमेंट में क्या फर्क है? बाइबल के बारे में बाइबल पढ़ने वालों को बताया गया कि ईश्वरीय ग्रंथ है, कुरान के बारे में कुरान पढ़ने वालों को बताया गया ईश्वरीय ग्रंथ है, और वेद के बारे में वेद पढ़ने वालों को बताया गया ईश्वरीय ग्रंथ है। तो अगर आप भी कुरान और बाइबल की तरह वेद को पढ़ रहे हैं तो फिर आपके पढ़ने में और उनके पढ़ने में कोई फर्क नहीं होगा, और आपकी जो मान्यता है वैसी ही दृढ़ उनकी मान्यता हो सकता है, उनकी मान्यता आपकी तुलना में कहीं ज्यादा दृढ़ हो। तो इसमें फर्क क्या हुआ फिर हमारे वेद के पढ़ने में, वेद के जानने में क्या वैशिष्ट्य है? तो यहां पर जो फर्क आता है वो है प्रज्ञान का। प्रज्ञान क्या कहता है? प्रज्ञान का अर्थ होता है कि जहां पर हम अपनी युक्ति का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी यस तर्केण अनुसंधत्ते स धर्म वेद नई तरह, कि जो तर्क की कसौटी पर खरा उतरे। अब जहां पर तर्क का दखल नहीं है वो प्रज्ञान नहीं हो सकता, वो केवल एक इंफॉर्मेशन है, आपको बता दी गई, आपने आगे वालों को बता दी, उससे आगे वालों को बता दी। तो अगर हमने वेद के मंत्रों पर अनुसंधान नहीं किया, विचार नहीं किया, चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, उसको अपने अंदर आत्मसात नहीं किया, और आत्मसात करने के बाद में उसको ईश्वर के सानिध्य में बैठ करके उस पर हमने, जिसको कहते हैं, उसको दृष्टिगोचर नहीं किया, अगर हमने उसको साक्षात नहीं किया, तो फिर हमारा वो स्वाध्याय जो है या हमारा जो अध्ययन है वो उस रूप में वो वैसा ही हो जाएगा जैसे अन्य मतावलंबी जो है वो करते हैं। लेकिन यहां ऋषि बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत केयरफुली इस बात को कह रहे हैं कि प्रज्ञान, हमें क्या प्राप्त करना है? प्रज्ञान प्राप्त करना। और इसी मंत्र का जब वहां पंच महायज्ञ विधि में जब उन्होंने ईश्वर स्तुति प्रकरण में जब इसका अर्थ किया है, तो वहां पर वो कहते हैं विज्ञान व राज्यादि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। तो विज्ञान और राज्यादि ऐश्वर्य के बीच में उन्होंने वा लगाया है। वा का मतलब अथवा, व नहीं है। व में और वा में फर्क पड़ जाएगा। व का मतलब हो गया ये भी और वो भी, और वा का मतलब हो गया या तो ये या तो वो। तो वहां पर स्वामी जी क्या कह रहे हैं? विज्ञान व राज्यादि ऐश्वर्य, यानी इस बात से स्पष्ट हो गया कि जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति राज्यादि ऐश्वर्य के लिए है वो विज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। वो प्रज्ञान, उत्तम प्रज्ञान और इन कर्मों को प्राप्त करने की जो स्थिति है उसके लिए आपको तपस्वी होना पड़ेगा। तो जिस समय में हमारे जो प्राचीन काल के राजा महाराजा थे, जब वो अपने राज्य को करने के लिए तैयारी करते थे गुरुकुलों में, उस समय में वो विज्ञान प्राप्त करते थे और उस विज्ञान के माध्यम से वो अपना राज्य चलाते थे। लेकिन जब वो राज्य की व्यवस्था करने के बाद में वानप्रस्थ लेकर के जंगलों में जाते थे, तब वो प्रज्ञान प्राप्त करते थे। तो विज्ञान में और प्रज्ञान में ये फर्क है कि आप इसको
जब तक आत्मसात नहीं करेंगे तब तक आपको उसके रहस्यों का पता नहीं चलेगा। तो इसलिए यहां पर स्वामी जी ने कहा कि हम लोग प्रज्ञान प्राप्त करें और इस प्रज्ञान को प्राप्त करके हम क्या करें, पापाचरण से दूर हों। सत्यम वद धर्मम चर, ये प्रायः जितने भी बच्चे गुरुकुलों में या स्कूल में विद्यालय में पढ़ते हैं उन सबको बताया जाता है किसी न किसी रूप में कि हमें जीवन में सत्य बोलना चाहिए, असत्य से बचना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, अधर्म से बचना चाहिए, पुण्य का कार्य करना चाहिए, पाप से बचना चाहिए। ये सब बताते हैं, माता पिता भी बताते हैं, अध्यापक भी बताते हैं, गुरुकुल के आचार्य भी बताते हैं। लेकिन जब व्यवहारिक क्षेत्र में आते हैं तो हम ये देखते हैं कि 80 से 90% लोग जो हैं वो असत्य का सहारा लेते हैं, वो झूठ बोलते हैं और झूठ के बोलने के कारण से फिर उनका जो यहाँ पता क्या चलता है कि जो उनका ज्ञान है वो केवल ज्ञान ही बनकर के रह गया, वो प्रज्ञान नहीं बना है। तो कुटिलता रूप पाप रूप कर्म जो है, कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म जो है, उनसे आप तभी दूर होगे जब आपका ज्ञान प्रज्ञान में बदल जाएगा। ये बात यहां पर महर्षि कहना चाहते हैं और इस बात को हमें बहुत सावधानी पूर्वक समझना चाहिए। ईश्वर हमें सन्मार्ग पर ले चलेंगे, ईश्वर हमें सदैव सन्मार्ग पर ले चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश होता है तो वो आपको दिखाने के लिए होता है कि आप सन्मार्ग पे चलें, सही रास्ते पे चलें। जब चंद्रमा की रोशनी होती है, जब अग्नि का प्रकाश आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे के सारे पदार्थ जो परमात्मा ने आपको दिए हैं, ये क्यों दिए हैं? सन्मार्ग पर चलाने के लिए दिए हैं। ये हो गया भौतिक रूप से। अब आध्यात्मिक रूप से आपको सन्मार्ग पर चलाने के लिए क्या दिया है परमात्मा ने? वेद रूपी सूर्य का प्रकाश दिया है कि आप वेद ज्ञान को प्राप्त करके आध्यात्मिक रूप से भी, यानी अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपने चरित्र में, अपनी विचारधारा में भी सन्मार्ग पर ही चलें। इसके लिए परमेश्वर ने आपको वेद ज्ञान दे दिया। तो परमेश्वर तो आपको सन्मार्ग पर ही ले चलना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? जो स्वामी जी ने लिखा है कि मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य का जानने वाला है, परंतु हठ, दुराग्रह, अहंकार आदि के कारण सत्य को छोड़ करके असत्य में लग जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो प्रज्ञान नहीं बना, अर्थात हमने उसको पूरी तरह से समझने का प्रयास नहीं किया, ठीक प्रकार से जाना नहीं। आगे कहा, ओम मानो महांतमुत मानो अर्भकम मान अक्षंतमुत मान उक्षितम मानो वदीहि पितरम मोत मातरम मानः प्रियास्तन्वो रुद्ररीशः। हे रुद्र, दुष्टों को पाप के दुख स्वरूप फल को देके रुलाने वाले परमेश्वर, आप हमारे छोटे बड़े जन, गर्भ, माता, पिता और प्रिय बंधुवर्ग तथा शरीरों का हनन करने के लिए प्रेरित मत कीजिए। ऐसे मार्ग से हमको चलाइए जिससे हम आपके दंडनीय न हो। यानी अगर आप किसी का हत्या करते हैं तो सीधी सी बात है, हत्या तो दंड का कार्य है ही, उसमें दंड मिलना ही मिलना है। तो हम किसी भी प्रकार से हत्या न करें, अर्थात हम किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट न पहुंचाएं। हत्या का मतलब केवल आत्मा और शरीर को अलग कर देना नहीं है ना? वो तो कब होगा, कैसे होगा, अलग व्यवस्था के अंतर्गत होता है। लेकिन उसके लिए किसी को कष्ट देना, परेशान करना, दुख पहुंचाना, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए यहां पर ये प्रार्थना की है कि हे परमेश्वर, आप हमें ऐसे मार्ग पर चलाइए कि हम ऐसा न करें, ताकि हम दंड के भागी न बने। अब आप देखिए, यहां पर भी एक बात विचार करने योग्य है। हम कई बार ये सोचते हैं कि ये करना न करना तो हमारे हाथ में है पूरी तरह से, तो फिर परमेश्वर से प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? यहाँ ये प्रश्न उठता है कि अगर किसी को कष्ट देना नहीं देना ये तो हमारे हाथ में है पूरी तरह से। हम कष्ट देंगे कि नहीं देंगे किसी को, ये तो हमारे करने पर निर्भर करेगा। हम चाहें तो दें, हम चाहें तो न दें। फिर परमेश्वर से प्रार्थना क्यों कर रहे हैं कि परमेश्वर आप हमें ऐसे मार्ग पर चलाओ कि हम किसी को कष्ट न दें, आप हमें ऐसी बुद्धि दो कि जिससे हम किसी को कष्ट न दें और दंड के भागी न बने। तो यहां पर इसका मतलब ये है कि परमेश्वर से
ये प्रार्थना की जा रही है इस मंत्र के माध्यम से, इस विचार के माध्यम से कि हे परमेश्वर, आपको आवाज आ रही है मेरी? अरे आ रही है। ये आ रही है, बिल्कुल ठीक। बढ़िया आ रही है, नहीं, बढ़िया यहाँ आ पे बार बार सिग्नल आ रहा है ऐसा कि जिससे लग रहा है कि शायद मेरा नेटवर्क कमजोर है। कोई बात रही नहीं, है। अगर आपकी आ रही आवाज है तो अच्छी बिल्कुल बात है। बढ़िया आ रही है। तो यहाँ पर ये जो बात कही गई है बड़ी महत्वपूर्ण है और थोड़ी सी ट्रिकी बात है, इसको समझना पड़ेगा हमको। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर, हम हमारे जो लोग हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, उनका हम कोई बुरा न करें जिससे हमको दंड न भोगना पड़े। अब हम अगर बुरा करेंगे तो हमें दंड भोगना पड़ेगा, लेकिन हम बुरा करें कि नहीं करें ये तो हमारे हाथ में है। ऐसा कई बार लगता है यदा कदा हमको कि ये कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं है। कर्म करने में कौन स्वतंत्र है? मैंने उस दिन आपको बताया था कि जिसके अधीन 4 बातें हैं वही स्वतंत्र है केवल, बाकी कोई स्वतंत्र नहीं है। कौन कौन सा? जिसके अधीन उसकी इंद्रियां हैं, जिसके अधीन उसका शरीर है, जिसके अधीन उसका प्राण है और जिसके अधीन उसका अंतःकरण है। अब हम ये विचार करें कि हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके अधीन ये चारों चीजें हैं। क्या हमारा शरीर हमारे अधीन है पूरी तरह से? क्या हमारी इंद्रियां हमारे अधीन है पूरी तरह से? क्या हमारा अंतःकरण हमारे अधीन है पूरी तरह से? हमारा प्राण क्या हमारे अधीन है पूरी तरह से? तो वहां पर यह पता चलेगा कि ये तो केवल योग की अवस्था में, जो समाधि अवस्था तक या संयम तक पहुंचे हुए लोग हैं, जिन्होंने अपने जीवन को धारणा ध्यान समाधि की अवस्था तक पहुंचा लिया है, केवल उनके पास ये स्थिति है कि उन्होंने प्राणायाम के द्वारा, प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों और प्राण को वश में किया हुआ है, फिर धारणा के द्वारा उन्होंने अपने मन को वश में किया हुआ है और उसके साथ में उनका अंतःकरण भी उनके अनुसार चलता है। तो उन्हें अब पूरी तरह से, तो जिसको हमारे यहाँ कहा जाता था, मैंने पहले भी आपको बताया था, वशिष्ठ की जो उपाधि थी वो ब्रह्म ऋषियों को दी जाती थी। और वो वशिष्ठ कौन होता था? वो व्यक्ति जिसने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को अंतःकरण के साथ वश में कर लिया है, ब्रह्म ऋषि की स्थिति तक जो पहुंचा है, उसको हमारे यहाँ वशिष्ठ की उपाधि दी है। ये किसी का नाम नहीं होता था। वशिष्ठ का मतलब जो अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से वश में कर चुका है, योगी जो बन चुका है, ऐसे ऋषि को वशिष्ठ की उपाधि दी जाती थी। तो इसीलिए आपने जितने भी टीवी सीरियल देखे होंगे जहां जहां कहीं भी, उसमें जहां वशिष्ठ ऋषि आते हैं तो वहां एक ऐसे व्यक्ति को उनका किरदार दिया जाता है, रोल दिया जाता है, जो एकदम शांत है, बहुत सरल है, धीरे धीरे बात करता है, कभी किसी पे क्रोध नहीं करता, कभी किसी से बदला। और विश्वामित्र और दुर्वासा आदि ऋषि जो हैं ये बड़े क्रोधी हैं, बड़े उग्र हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि ये एक तरीके से इस बात का निरूपण है कि वो जो व्यक्ति है जो वशिष्ठ की स्थिति तक पहुंचा है वो बहुत कंट्रोल्ड है, पूरी तरीके से उसको अपने आप ऊपर नियंत्रण है और इसलिए उसे कोई भी विचलित नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर हम जो बात कह रहे हैं, इस मंत्र के माध्यम से जो प्रार्थना की गई है वो ये है कि आप परमेश्वर, आप कौन हो? कि आप दुष्टता करने वालों को उनके कर्मों के फल के द्वारा रुलाने वाले हो, आप रुद्र हो, आप न्यायकारी हो। और हम आपसे प्रार्थना ये कर रहे हैं कि हम किसी को कष्ट न दें। आप हम पर ऐसी कृपा करो कि हम किसी को कष्ट न दें, ताकि हम आपके क्रोध के भागी न बने, दंड के भागी न बने। तो ये परमेश्वर से प्रार्थना इसलिए की जा रही है कि हम अपने आप को इतना कंट्रोल कर सकें। ये कंट्रोल करने की जो पावर है वो हम परमात्मा से मांग रहे हैं। हमारे क्रोध पे हमको नियंत्रण हो, हमारे असत्य पे हमको नियंत्रण हो, हमारे आवेगों पे हमको नियंत्रण हो, ताकि हम किसी को किसी भी रूप में कष्ट न पहुंचाएं। क्योंकि अगर कष्ट पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से दंड रूप में हमको कष्ट मिलेगा ही, इससे हम बच नहीं सकते। तो इसमें हम स्वतंत्र क्यों हैं? इस रूप में हम स्वतंत्र हैं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने आप को उस योग्य बनाएं। लेकिन अगर हमने कुछ किया है तो उसके फल भोगने में हम स्वतंत्र नहीं है। आगे कहा, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। ये शतपथ ब्राह्मण का वचन है। हे परम गुरु परमात्मन, आप हमको असत्य मार्ग से पृथक कर सन्मार्ग में प्राप्त कीजिए। अविद्यांधकार को छुड़ा के विद्या रूप सूर्य को प्राप्त कीजिए और मृत्यु रोग से पृथक करके मोक्ष के आनंद अमृत को प्राप्त कीजिए। अर्थात
जिस जिस दोष व दुर्गुण से परमेश्वर और अपने को भी पृथक मान के परमेश्वर की प्रार्थना की जाती है, वह विधि निषेधमुख होने से सगुण निर्गुण प्रार्थना, और जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना करता है उसको वैसा ही वर्तमान करना चाहिए, अर्थात जैसे सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिए परमेश्वर की प्रार्थना करे, उसके लिए जितना अपने से प्रयत्न हो सके उतना किया करे, अर्थात अपने पुरुषार्थ के उपरांत प्रार्थना करनी योग्य है। ऐसी प्रार्थना कभी न करनी चाहिए और न परमेश्वर उसको स्वीकार करता है कि जैसे हे परमेश्वर आप मेरे शत्रुओं का नाश, मुझको सबसे बड़ा, मेरी ही प्रतिष्ठा और मेरे अधीन सब हो जाएं इत्यादि। क्योंकि जब दोनों शत्रु एक दूसरे के नाश के लिए प्रार्थना करें तो क्या परमेश्वर दोनों का नाश कर दे? जो कोई कहे कि जिसका प्रेम अधिक हो उस पर उसकी प्रार्थना सफल हो जावे, तब हम कह सकते हैं कि जिसका प्रेम न्यून हो उसके शत्रु का भी न्यून नाश तो होना ही चाहिए। ऐसी मूर्खता की प्रार्थना करते करते कोई ऐसी प्रार्थना भी कभी करेगा कि हे परमेश्वर आप हमको रोटी बनाकर खिलाइए, मकान में झाड़ू लगाइए, वस्त्र धो दीजिए, खेती बाड़ी भी कीजिए। इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे आलसी होकर बैठे रहते हैं वे महामूर्ख हैं, क्योंकि जो परमेश्वर की पुरुषार्थ करने की आज्ञा है उसको जो कोई तोड़ेगा वह सुख कभी ना पावेगा। तो यहाँ पर प्रार्थना भी किस प्रकार से करनी है ये हमें सीखना पड़ेगा। प्रार्थना क्या करनी है ये हमको सीखना पड़ेगा। अगर हमने प्रार्थना करना नहीं सीखा तो फिर हम केवल शब्दों के साथ खेलते रह जाएंगे, है ना। जैसे आप कोई अनाज का बोरा अपने पीठ पे लाद लें, बढ़िया उसके अंदर चाहे बादाम ही क्यों ना भरे हों, और आप अपनी पीठ पे लाद लें कि भाई ये बादाम मेरे हैं, लेकिन वो बादाम न तो आपको शक्ति देंगे, न आपकी भूख मिटाएंगे, बल्कि आपको और ज्यादा थका देंगे। तो बादाम का उपयोग कब होगा? जब आप उन बादाम का सेवन करेंगे। किस रूप में? भोजन के रूप में बादाम का सेवन करेंगे। उसको जब भक्षण करेंगे तभी वो आपको ऊर्जा देने वाला बनेगा, पीठ पे लाद के नहीं बनेगा। इसी प्रकार से हमें ये समझना होगा कि हम परमेश्वर से क्या मांगे, क्या प्रार्थना करें। परमेश्वर से ये जो काम स्वामी जी ने बताए हैं, कोई ये कहे कि खाना बना दो, झाड़ू लगा दो, पास करा दो, तो ये सब परमेश्वर का काम नहीं है। आप परीक्षा में जैसे प्रयास करे हैं, आपने जितना पुरुषार्थ किया है, आपने जितना आपने मेहनत की है, उसके अनुसार आपको फल मिलेगा परमेश्वर की व्यवस्था से। दूसरी बात, जो परमेश्वर ने आपको अंग दिए हैं भोजन आदि करने के लिए, आप उनका उपयोग करेंगे तो आपको भोजन का लाभ मिलेगा, भोजन से तृप्ति आपको मिलेगी। लेकिन अकर्मण्य होकर के अगर आप चाहें कि परमेश्वर सब कुछ कर दे, क्योंकि मैं तो परमेश्वर का नाम दिन रात रटता रहता हूं, तो इससे कुछ होने वाला नहीं। आगे कहते हैं कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाह। परमेश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्य 100 वर्ष पर्यंत अर्थात जब तक जीवे तब तक कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे, आलसी कभी न हो, है ना। तो दीर्घायु को प्राप्त करे। पहले तो 100 वर्ष का मतलब क्या है? दीर्घायु प्राप्त करे। दीर्घायु भी पुरुषार्थ से प्राप्त होगी। दीर्घायु आपको ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाएगी। दीर्घायु प्राप्त करने के लिए आपको स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना पड़ेगा, अच्छा भोजन करना पड़ेगा, अच्छे स्थान पर रहना पड़ेगा। ऐसे जब नियमों का पालन करते हुए शुद्ध स्थान पर आप रहेंगे, शुद्ध खान पान करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आपको दीर्घायु की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर परमेश्वर आज्ञा दे रहे हैं कि 100 वर्ष तक जीना है, और यानी जब तक जीना है तब तक कैसे जीना है? कि उत्तम कर्म करते हुए जीना है। कभी भी आलसी नहीं होना है, प्रमादी नहीं होना है। देखो, सृष्टि के बीच में जितने प्राणी हैं अथवा अप्राणी हैं, वे सब अपने अपने कर्म और यत्न करते ही रहते हैं। जैसे पिपीलिका आदि, चींटी आदि सदा प्रयत्न करते, पृथ्वी आदि सदा घूमते और वृक्ष आदि सदा बढ़ते घटते रहते हैं, वैसे यह दृष्टांत मनुष्यों को भी ग्रहण करना योग्य है। जैसे पुरुषार्थ प्रयत्न करते हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी करता है, वैसे धर्म से पुरुषार्थी पुरुष का सहाय ईश्वर भी करता है। जैसे काम करने वाले पुरुष को भृत्य करते और अन्य आलसी को नहीं,
देखने की इच्छा करने और नेत्र वाले को दिखलाते अंधे को नहीं, इसी प्रकार परमेश्वर भी सबके उपकार करने की प्रार्थना में सहायक होता है, हानिकारक कर्म में नहीं। जो कोई गुड़ मीठा है ऐसा कहता है, उसको गुड़ प्राप्त व उसको स्वाद कभी प्राप्त नहीं होता, और जो यत्न करता है उसको शीघ्र व विलंब से गुड़ मिल ही जाता है। तो हमें अगर मुंह मीठा करना है तो गुड़ गुड़ कहने से मुंह मीठा नहीं होगा, हमें यत्न करके गुड़ को प्राप्त करना होगा। हाँ, शीघ्रता से मिलेगा कि विलंब से मिलेगा, ये हमारे प्रारब्ध पे निर्भर है, ये परमेश्वर की व्यवस्था है, लेकिन मिलेगा। अगर हम प्रयत्न करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो अवश्य मिलेगा। यहां देखिए स्पष्ट रूप से स्वामी जी ने इस बात को अलग से लिखा है कि शीघ्र व विलंब से। अब शीघ्र व विलंब की जो बात लिखी है, यहीं पर कर्मफल का सिद्धांत आ जाता है कि किसी को थोड़ी मेहनत से भी मिल सकता है और किसी को बहुत मेहनत करने के बाद मिलेगा। ऐसी ही बात बिल्कुल योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने भी कही है कि किसी को बहुत जल्दी सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है और किसी को देर से सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा क्यों है? तो उसका उत्तर देते हुए कहते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध के कारण से कि जो कर्म हमारे पाप रूप हैं, वो हमारी शीघ्र सिद्धि में बाधा बनते हैं। तो धीरे 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 उनका जब क्षय होता है तब हमको सिद्धि प्राप्त होती है। और किसी के अगर पाप कर्म कम है या नहीं है तो उसको वो सिद्धि शीघ्रता से प्राप्त हो जाती है। तो यही प्रश्न एग्जैक्टली किया गया कि भाई कोई व्यक्ति अगर योग के मार्ग पर चल पड़ा तो क्या उसके सारे पाप क्षय हो जाते हैं? उन्होंने कहा पाप क्षय नहीं होते, ये जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं योग के मार्ग पर चलते हुए या साधना में जो बाधाएं आती हैं, ये बाधा रूप में ही वो अपने कर्म जो हैं वो अपने को फल के रूप में प्राप्त होते हैं। आगे कहा तीसरी उपासना, समाधिर निर्धूत मलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत् सुखम भवेत् न शक्यते वर्णयितुम गिरा तदा स्वयं तदंतःकरणेन गृह्यते। ये उपनिषद का वचन है। जिस पुरुष के समाधि योग से अविद्यादि मल नष्ट हो गए हैं, आत्मस्थ होकर परमात्मा में चित्त जिसने लगाया है, उसको जो परमात्मा के योग का सुख होता है वह वाणी से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उस आनंद को जीवात्मा अपने अंतःकरण से ग्रहण करता है। उपासना शब्द का अर्थ समीपस्थ होना है। अष्टांग योग से परमात्मा के समीपस्थ होने और उसको सर्वव्यापी सर्वांतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष करने के लिए जो जो काम करना होता है वह सब करना चाहिए। अर्थात जो यम नियम आदि की चर्चा महर्षि पतंजलि ने की है और उसके बाद में फिर आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार का जो मार्ग उन्होंने दिया है, जिसके बाद में हम धारणा की स्थिति में पहुंचते हैं, तदंतर धारणा के द्वारा ध्यान और ध्यान से समाधि तक हमारा पहुंचना होता है। तो उसके लिए जो जो अभ्यास करना आवश्यक है, जैसे सत्य का अभ्यास करना आवश्यक है। अब सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप एक दिन में बोलना सीख जाओगे, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये वाणी का विषय है। सत्य क्या है? वाणी और मन का विषय है। और वाणी और मन दोनों को अपना काम करने के लिए क्या चाहिए? अभ्यास चाहिए। कोई भी अंग जो कर्मेंद्रिय के रूप में काम कर रहा है, उसको अपने अभ्यास की आवश्यकता काम करने के लिए पड़ेगी। ज्ञानेंद्रिय को अभ्यास नहीं चाहिए, यानी आंख जो देखेगी, प्रत्यक्ष करेगी, उस प्रत्यक्ष में सत्य है क्योंकि उसने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। और मन उसको जो ग्रहण करेगा वो भी प्रत्यक्ष रूप में करेगा, क्योंकि वहां पर ज्ञानेंद्रिय के रूप में मन काम कर रहा है। तो ज्ञानेंद्रिया में कभी असत्य नहीं होता, क्योंकि आंख ने देखा है, आंख ने देखा है, मन ने उसको ग्रहण किया है, उसने आत्मा तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा दी, उसका बुद्धि ने निश्चय भी कर लिया, चित्त पर उसका संस्कार भी पड़ गया, और बीच में जो अहंकार था उस अहंकार ने भी अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लिया कि भाई हमें ये बात माननी है कि नहीं माननी है। लेकिन जो भी था वो आंख से देखा हुआ संस्कार यथावत मन के द्वारा आत्मा तक पहुंचता है। उसको वो निर्णय किस रूप में लेगा, ये अहंकार पर निर्भर करता है, आत्मा पर निर्भर करता है, लेकिन वो यथावत उस तक पहुंच जाता है। लेकिन जो कर्मेंद्रिय की बात है, कर्मेंद्रिय हमेशा अभ्यास का विषय रहती है। जैसे हाथ को लिखने के लिए अभ्यास की जरूरत है, पैरों को चलने के लिए अभ्यास की जरूरत है, वाणी को इसी प्रकार से बोलने के लिए अभ्यास की जरूरत है,
और उस बोलने में भी हमारा मन जो कह रहा है उसी को हम बोलें, हमारा आत्मा जो जानता है उसी को हम बोलें, हमारी बुद्धि ने जो निश्चय किया है उसी को हम बोलें, इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो लोगों को झूठ बोलने का ऐसा अभ्यास पड़ा हुआ है कि कई बार लैंडलाइन उठा करके फोन पर और कह देते हैं कि मैं रास्ते में हूं। आप लोगों को मोबाइल पर झूठ बोलते बोलते कैसा अभ्यास पड़ गया है कि कई बार निकले ना हो घर से और घर पर फोन आ गया तो वो यही भूल जाते हैं कि हमने लैंडलाइन फोन उठाया हुआ है, मोबाइल पर नहीं है, और बोल देते हैं मैं तो रास्ते में हूं। तो ये क्यों हो गया? क्योंकि हमें मालूम है हमारा अभ्यास नहीं हुआ है, और उस अभ्यास के न होने के कारण से असत्य हमारे मुख से निकलेगा, क्योंकि असत्य का हमने अभ्यास कर रखा। तो ये सत्य का अभ्यास करना, न्याय का अभ्यास करना, पक्षपात रहित होना। पक्षपात रहित हर व्यक्ति नहीं हो सकता। पक्षपात रहित होने के लिए आपको बहुत संयम और अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। नहीं तो सामान्य रूप से हमारा व्यवहार क्या होता है कि किन्हीं व्यक्तियों के लिए जिन्हें हम अपना प्रिय मानते हैं एक व्यवहार होता है, और उसी परिस्थिति में जिससे हमारा संबंध नहीं है उसके लिए दूसरा व्यवहार होता है, और उसी परिस्थिति में जिससे हमारी शत्रुता है, वैर है, उसके लिए तीसरा व्यवहार होता है। तो ये तीन तीन प्रकार के जो व्यवहार हमने अपना रखे हैं, इससे हम कभी पक्षपात रहित नहीं हो सकते। और महर्षि क्या लिख रहे हैं? आप्त कौन है? तो आप्त होने के लिए पक्षपात रहित होना, सत्यवादी होना, ये बहुत आवश्यक गुण है। और जब तक हम आप्त नहीं होंगे तब तक हम प्रज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए ये अभ्यास हमें निरंतर करना होगा कि हम सदैव सत्य बोलें, सत्य का आचरण करें, पक्षपात रहित रहें, और जो प्रार्थना हम करें परमेश्वर से वो सबके कल्याण की करें, क्योंकि सबके कल्याण में हमारा कल्याण भी निहित है। और जब हम सबके कल्याण की प्रार्थना परमेश्वर से करते हैं तो उस प्रार्थना को परमेश्वर स्वीकार भी करते हैं। अब आप सोचिए कि इस धरती पर अगर इस समय वर्तमान में लगभग 8 अरब लोग हैं, 8 अरब व्यक्ति मनुष्य परमात्मा से प्रार्थना करने बैठे कि हे परमेश्वर मेरा भला कर दीजिए, तो परमेश्वर के पास एक व्यक्ति के लिए कितनी प्रार्थनाएं नहीं? सिर्फ एक प्रार्थना, हे परमेश्वर मेरा भला कर दीजिए। तो 8 अरब लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए परमेश्वर के पास कितनी प्रार्थनाएं पहुंची? एक प्रार्थना। लेकिन अगर 8 अरब व्यक्ति बैठ करके ये प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर आप सबका भला कीजिए, तो हर व्यक्ति के लिए कितनी प्रार्थनाएं पहुंची? 8 अरब प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास में पहुंची। तो किसका जोर ज्यादा होगा? ये तो वोटिंग का युग है, आप सब जानते हो, समझ सकते हो कि किसका जोर ज्यादा होगा, किस प्रार्थना का फल ज्यादा होगा, किस प्रार्थना का महत्व ज्यादा होगा। तो जब हर व्यक्ति प्रार्थना करने बैठे तो उसको प्रार्थना ये करनी चाहिए कि हे परमेश्वर सब सुखी हो। हमारे ऋषियों ने हमको जो प्रार्थना दी वो क्या दी है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो ये बड़ा रहस्य है इसका, और ये हमें समझना चाहिए। इसको सामान्य रूप से, सरल रूप से समझने के लिए इतना ही जान लें कि हम जब अपने लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारी एक प्रार्थना होती है, लेकिन जब हम सब मिलकर के सबके लिए प्रार्थना करते हैं तो वो एक बहुत बड़े समूह में सबके कल्याण की प्रार्थना होती है, जिसका प्रभाव भी ज्यादा होता है। तो अगर हम ये मानते हैं कि प्रार्थना का प्रभाव होता है, तो फिर हमें यह भी मानना पड़ेगा कि अधिक प्रार्थना होगा अधिक प्रभाव होता है, कम प्रार्थना होगा कम प्रभाव होता है। तो अधिक प्रार्थनाएं तभी होंगी जब सब सबके लिए प्रार्थना करेंगे। खैर, आगे कहा कि जो अविद्यादि मल हमारे नष्ट होते हैं समाधि योग के माध्यम से, उससे हम आत्मस्थ होते हैं, है ना। स्वरूपे अवस्थानम की जो बात कही गई है योग में, तो वो स्वरूप में अवस्थित हम कब होते हैं? जब हमारे अविद्यादि मल कट जाते हैं। तो एक बात मैं फिर दोहरा देता हूं कि हम लोग अगर केवल मात्र मनुष्य होने के नाते ये सोच बैठे हैं कि बाकी सब प्राणी जो हैं वो परतंत्र हैं और मनुष्य होने के नाते हम स्वतंत्र हैं, तो इस गलतफहमी को जितना जल्दी हो सके हम भूल जाएं। हम केवल मनुष्य शरीर में जन्म लेने के कारण से स्वतंत्र नहीं है, हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी पड़ेगी। और वो स्वतंत्रता तब प्राप्त होगी जब हम अपने आप में अवस्थित होंगे, अर्थात स्वरूप में अवस्थित होंगे। योगी ही केवल स्वतंत्र होता है और मनुष्य स्वतंत्र नहीं होते। हम बाधित हैं किनके द्वारा? हम अपनी आदतों से बाधित हैं, हम अपनी अविद्या से बाधित हैं,
हम अपने इंद्रियों के प्रति, जो हमारे विषयों के प्रति उनका आकर्षण है, उससे बाधित हैं, हमारे मन में जो अनेक प्रकार के विकार हैं उनसे हम बाधित हैं। यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम बाधित हो रहे हैं। हम प्राण की शक्ति हमारे पास कम है, इसके कारण हम जीवन में बहुत सारे कार्यों को नहीं कर पाते। हमारी बुद्धि कम है, जिसके कारण हम बहुत सारे कार्यों को नहीं कर पाते, समझ पाते। हमारे शरीर की क्षमता कम है, जिसके कारण हम बहुत सारी चीजों को नहीं समझ पाते, कर पाते। तो ये सारी की सारी हमारी क्या है, सीमाएं हैं। और इन सीमाओं में रहते हुए हम स्वतंत्र पूरी तरह से नहीं हैं। स्वतंत्र हम तब होंगे जब मनुष्य के देह में आकर के, तो मनुष्य देह का होना स्वतंत्रता नहीं है। हाँ, मनुष्य देह ही स्वतंत्रता प्राप्त करने का मार्ग है, क्योंकि इसके बाद जो बाकी के जितने भी शरीर हैं, वहां पर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है कि आप इन विषयों पर विचार भी कर सकें, आप चिंतन कर सकें, आप सोच सकें कि हमें स्वतंत्र होना है। यानी एक गधा ये विचार नहीं करता। कभी कोई 10 गधे भी इकट्ठे खड़े हों, तो आप ये ना सोचें कि ये सत्संग कर रहे हैं। वो केवल खड़े हैं झुंड बना करके, और उनका पर्पस जो है वो सत्संग करना नहीं है, न उनका ये विचार करना है कि हम कैसे मुक्त हों, कैसे हम परमात्मा को प्राप्त करें। ये फैसिलिटी और किसी के पास नहीं है। तो मनुष्य शरीर में आकर के हमको इतना लाभ हो जाता है कि हम इन विषयों के बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं कि किसी ने इस संसार को बनाया है, जिसने इस संसार को बनाया है, हम उसको अगर प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन की उन्नति होगी, हमारे जीवन की शक्ति बढ़ेगी, हमारी विद्या बढ़ेगी, हमारा बल बढ़ेगा। ये सारे चिंतन करने की क्षमता जो है वो मनुष्य के पास है। लेकिन केवल मात्र हम मनुष्य होने के कारण से स्वतंत्र हैं, ऐसा नहीं है। हमारे साथ में बहुत सारे बंधन जुड़े हुए हैं। अगर ये बंधन न होते तो हम वेद मंत्र में प्रार्थना क्यों करते प्रतिदिन? हे परमेश्वर, आप हमारे बंधन छुड़ा दो। हम कहते हैं ना, उदुत्तमम वरुण पाशमस्मदवाधमम विमध्यमम श्रुताय। हे परमेश्वर, आप हमारे उत्तम, मध्यम, अधम तीनों प्रकार के बंधनों से हमको मुक्त कीजिए। अगर हम बंधन में नहीं हैं, तो हम प्रार्थना क्यों कर रहे हैं कि हमको बंधन से मुक्त कीजिए? तो हमारा जो इस शरीर में आना है और इस शरीर में आकर के मुक्त होने का मार्ग प्राप्त करना है, ये हमारे पास एक प्रिविलेज है। लेकिन बंधन में तो हम हैं ही। हम अपने कर्मों के बंधन के कारण ही इस शरीर में हैं। शरीर का होना ही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम अभी बंधन में हैं, हम अभी छूटे नहीं हैं। और इसलिए हमको निरंतर ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम शीघ्रातिशीघ्र इस बंधन से छूटें। इसीलिए हम परमेश्वर से कहते हैं, हे परमेश्वर, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर्भवेन्न, कि हमें धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष की ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, इसमें भी मोक्ष जो सर्वोच्च पुरुषार्थ है, उसकी हमको शीघ्रातिशीघ्र सिद्धि होवे। ये परमेश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना करने का, दोनों समय प्रार्थना करने का जो कारण है वो यही है कि हम बंधन में हैं और इस बंधन से छूटना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो वो कौन है? जो आत्मस्थ होकर परमात्मा के जो चित्त लगाए हुए है, परमात्मा में जिसने चित्त लगाया है, उसको परमात्मा के योग का सुख मिलता है। तो यहाँ पर हम पतंजलि के योग दर्शन से इस बात को समझें कि किस प्रकार से हमें आत्मस्थ होना है। और जो आत्मस्थ हो गया, जिसने अपने आप को कैवल्य की स्थिति में ले आया समाधि उपाद में, उस व्यक्ति को फिर परमात्मा के योग का आनंद प्राप्त होगा, अन्यथा उसको प्राप्त नहीं कर सकते। और उसको कोई वर्णन भी नहीं कर सकता कि हमें ऐसा आनंद प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि आम अगर मैंने खा लिया या आपने खा लिया, आपसे कोई पूछे कि आम कैसा लगा, तो आप उसको बता नहीं सकते। कोई बता सकता है आप में से? मुझे तो नहीं लगता कोई बता सकता है कि आम कैसा लगा। आप कहोगे आम मीठा लगा, तो पूछेगा कैसा मीठा? गन्ने जैसा मीठा, केले जैसा मीठा, चीकू जैसा मीठा? तो फिर आप कहोगे नहीं भैया, आम जैसा ही मीठा था। अब ज्यादा जानना है तो आम खुद ही खा के देख लो, है ना? तो हमने अगर परमेश्वर का साक्षात्कार किया, तो उस आनंद को, उस सुख को हम व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो वाणी का विषय नहीं है, वो अंतःकरण का विषय है। और उस अंतःकरण के विषय को अनुभव ही किया जा सकता है, उसको बोला नहीं जा सकता। इसके बाद उपासना का जो अर्थ दिया कि समीप होना, तो हम जब योगस्थ होते हैं, आत्मस्थ होते हैं, तब हम परमात्मा के समीप होते हैं। क्योंकि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा हमारे अंदर ही उपस्थित है और उसे हम अंदर ही प्राप्त कर सकते हैं, हम उसे बाहर प्राप्त
कर भी नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा का सानिध्य जो है वो अंतःकरण का विषय है, वो बाह्यकरण का विषय है ही नहीं। और जब वो बाह्यकरण का विषय नहीं है तो उसको बाहर प्राप्त नहीं किया जा सकता, अंतःकरण में ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हमें परमेश्वर को प्राप्त अगर करना है, परमेश्वर की उपासना अगर करनी है, तो उसके लिए धीरे धीरे अपने मन को अंतर्मुखी बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। यानी जैसे हम प्रत्याहार कहते हैं पतंजलि की भाषा में, उसके लिए हम तत्पर हों, हम अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से हटाने का अभ्यास करें। ये भी अभ्यास का विषय है। इंद्रियों को विषय में लगाना अभ्यास नहीं है। ज्ञानेंद्रियां आपकी स्वयं अपने विषय की तरफ भागती हैं, कान शब्द की तरफ, आंख दृश्य की तरफ, जीभ स्वाद की तरफ, नाक गंध की तरफ, ये अपने आप भागते हैं। लेकिन इनको बाहर से अंतर्मुखी करना, ये कैसे करेंगे? तो इनकी जो शक्ति है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और इनकी शक्ति क्या है? आप सबने उपनिषद की कथा सुनी होगी। इंद्रियों की शक्ति किसमें है? इंद्रियों की शक्ति है प्राण में। क्योंकि जब प्राण चल पड़ता है तो सारी इंद्रियां अपना काम करना बंद कर देती है, उनका काम बंद हो जाता है। तो प्राण में इंद्रियों की शक्ति केंद्रित है। और इसलिए जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करने से क्या होता है कि हमारी इंद्रियां जो है वो हमारे वश में हो जाती हैं, और फिर हम जहां जैसे चाहें इनका उपयोग ले सकते हैं, ठीक प्रकार से इनको डायरेक्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। ये शक्ति हमारे पास है, लेकिन हम पराधीन होने के कारण से, इसीलिए कहा ना इंद्रियां जिसके वश में नहीं है। तो इंद्रियां वश में नहीं है, इसका मतलब इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। कोई आदमी अब यूं कहे कि मेरे सामने कोई दृश्य है तो वो तो मुझे दिखेगा ही दिखेगा। आप ऐसा कह सकते हैं ना कि अगर मेरी आंख खुली है और मेरी आंख के सामने कोई दृश्य है तो वो तो मुझे दिखेगा ही दिखेगा। तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, वो आप करके देखना। आप अपने घर से बाजार जाते हैं और बाजार से लौट के आते हैं। जब लौट के घर पे आ जाएंगे तब आप याद करना कि कितने लोग आपको मिले थे और कितनों के चेहरे आपको याद है। तो आपको केवल उतने ही लोग याद होंगे जिनको आप पहले से जानते हैं। वो अगर आपको मिला तो आपको याद रहेगा कि हाँ, मुझे आज शर्मा जी मिले थे, मुझे आज वर्मा जी मिले थे, मुझे आज गुप्ता जी मिले थे। और हजारों लोग आपके सामने से गुजर जाएंगे, लेकिन आपको पता नहीं रहेगा कि कौन आपके सामने से गुजर गया। ये क्यों हुआ? दृश्य तो आपकी आंख के सामने सारे आए, लेकिन आपको केवल 2 ही 3 क्यों याद हैं? वो इसलिए क्योंकि वहां पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल करते हैं। आपका मन आपकी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। प्राण के माध्यम से आपका आत्मा आपकी इंद्रियों को कंट्रोल करने की शक्ति रखता है। लेकिन ये साधना का विषय है, ये थोड़ा-सा परिश्रम का, पुरुषार्थ का विषय है कि जब हम अभ्यास इसका करेंगे, तब हम अपनी इंद्रियों को सही मार्ग पर ले जाने में सक्षम हो सकते हैं, और तभी हम वास्तव में स्वतंत्र होंगे। तो इसलिए ये जो विषय है, ये बड़ा सुंदर विषय यहाँ पर स्वामी जी ने उठाया है और बड़े संक्षेप में इसकी उन्होंने व्याख्या की है। इसको और गहराई से समझने के लिए हमें इसे बार-बार पढ़ना चाहिए। अब इसमें क्या कहा, अब यहाँ यम नियम आदि की चर्चा आगे की है, तो मैं उस विषय को अगले अंक में उठाऊंगा, नहीं तो बीच में फिर छूट जाएगा विषय। यहाँ पर हमें इतना ही समझना चाहिए कि हम अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने प्राण को और अपने शरीर को एज ए होल वश में, यानी स्वतंत्र होने के लिए इसको अपने अधीन लेकर के आए, तभी हम वास्तव में परमात्मा के निकट बैठने के अधिकारी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी। हम्म। हम्म। हाँ, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। आप विचार कीजिएगा, कोई भी काम जब आप करने बैठते हैं, कोई भी काम, चाहे वो स्वक्रिया से हो या प्रतिक्रिया से हो, हम दो ही तरह के काम करते हैं। या तो किसी काम को हम इनिशिएट करते हैं या फिर किसी के द्वारा किए हुए पर हम रिएक्ट करते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में हम जो कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों के करने के लिए हमारे मन में विचार जो होता है वो पहले से होता है
या हम उसको उसी समय पे इनिशिएट करते हैं, उसी समय पे इनिशिएट करते हैं। अब जब उसी समय पे हमने इनिशिएट किया तो उस इनिशिएशन के पीछे हमारे कुछ प्रीजुडिसेस रहते हैं। जैसे आप गुजरात में हैं, तो गुजरात में आप जब खाना बनाने को इनिशिएट करेंगे तो आप उसमें जिन मसालों का विचार करेंगे उसे उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में रहने वाली महिला वैसा विचार नहीं करेगी। आप विचार करेंगे मैं गुड़ कैसे डालूं, दूसरी विचार करेगी मैं मिर्च कैसे डालूं। ये क्यों हुआ? पूर्वाग्रह के कारण। आपने जो सीखा है उस सीखे हुए का प्रभाव आपके मन पर रहता है, बराबर है? इसी प्रकार से हमारे अंदर जो प्रवृत्तियां हैं, राग की, द्वेष की, काम की, क्रोध की, ये सारी की सारी प्रवृत्तियां हमारे जीवन के सब कार्यों को प्रभावित करती हैं। जब तक इनका प्रभाव हमारे कार्यों पर हो रहा है तब तक हम स्वतंत्र नहीं है, वो प्रभावित कार्य है, वो स्वतंत्र कार्य नहीं हुआ। स्वतंत्र कार्य किसका होगा? जिसकी ये सब प्रवृत्तियां अब शांत हो गई हैं और अब वो जो भी कार्य कर रहा है वो पक्षपात रहित होकर के कर रहा है। मैंने इसीलिए कहा कि पक्षपात जो है वो आपके पवित्र होने में बहुत बड़ी बाधा है। स्वामी जी इसीलिए लिखते हैं कि आप तो वो है जो पक्षपात से रहित हो गया है। और पक्षपात क्यों होता है? कि हमारा किसी के साथ में राग है, किसी के साथ में द्वेष है। तो जिसके साथ में राग है उसके प्रति हम नरम है, जिसके साथ में द्वेष है उसके प्रति हम कठोर है। तो ये जो कठोर और नरमी का व्यवहार है, इसको ड्राइव कौन कर रहा है? हमारा जो दोष है, राग द्वेष रूपी, वो इसको ड्राइव कर रहा है। तो जब तक हम ड्रिवन हैं दूसरे के द्वारा, तब तक हम स्वतंत्र नहीं है। जो प्रवृत्तिहीन हो गया, इसीलिए न्याय दर्शन में गौतम ऋषि ने क्या लिखा है? दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान। तो मिथ्या ज्ञान के कारण से दोष होते हैं, दोष के कारण से प्रवृत्ति होती है और प्रवृत्ति के कारण से ही हमारे कर्म होते हैं जिनसे हमें जन्म का और मृत्यु का बंधन झेलना पड़ता है। तो इसलिए प्रवृत्ति रहित हो जाना ये हमें स्वतंत्र बनाएगा। तो जब तक हम प्रवृत्ति रहित नहीं है, जब तक हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि है, तब तक हम अपने आप को स्वतंत्र कैसे कह सकते हैं? प्रवृत्ति के कारण। प्रवृत्ति है, वो मेहनत भी कर सकता है पर प्रवृत्ति है। और प्रवृत्ति के पीछे मिथ्या ज्ञान है। उसको ये लगता है, उसके मन में कहीं ना कहीं ये है कि अगर मैं मेहनत करके कमाऊंगा तो मुझे ज्यादा समय लगेगा अमीर होने में, अगर मैं चोरी करके कमाऊंगा तो मैं जल्दी। ये उसका मिथ्या ज्ञान है, ये गलत जानकारी उसको है। और इस गलत जानकारी के कारण से वो क्या करता है कि प्रवृत्त हो जाता है गलत कार्य को। अच्छा, बेईमानी क्यों करते हैं लोग? चोरी तो छोड़ दीजिए, बेईमानी ले लीजिए ना। बेईमानी तो सामान्य है, चोरी तो फिर भी करने वाले लोग कम है, लेकिन बेईमानी तो ऑलमोस्ट सब करते हैं। तो बेईमानी क्यों करते हैं? बेईमानी इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको ये मिथ्या ज्ञान है कि अगर हमने बेईमानी करके थोड़ा पैसा बचा लिया तो ये पैसा हमारे काम आ जाएगा। लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं, सही जानकारी को भूल जाते हैं कि आपके काम उतना ही आएगा जितना आपके भोग का है। आपने जितना पुरुषार्थ पूर्वक प्राप्त किया वही आपके काम आएगा, बेईमानी से प्राप्त किया हुआ आपके काम नहीं आएगा। तो फिर इस कारण से वो बेईमानी में प्रवृत्त हो जाते हैं क्योंकि मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान के कारण दोष है, दोषपूर्ण प्रवृत्ति से उनकी प्रवृत्ति इसकी बेईमानी की तरफ हो गई। तो ये स्वतंत्र व्यवहार नहीं है, ये परतंत्र व्यवहार है। हम्म। नहीं, कर्म करने में स्वतंत्र है। कर्म के द्वारा ही तो आपकी प्रवृत्ति बनेगी और प्रवृत्ति के द्वारा आपका कर्म बनेगा। देखिए, ये अनादि प्रक्रिया है, ये आज की प्रक्रिया नहीं है। इसीलिए मैं आपको पिछली बार भी जब हमारी चर्चा हुई थी इस विषय पे, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर हम ये सोच के चलेंगे कि आज हम जो कर रहे हैं वो आज के कारण से है, आज के विचार के कारण से, तो ऐसा नहीं है। इसके पीछे आपका प्रारब्ध भी है। उस प्रारब्ध, अच्छा एक बात बतलाइए, कोई व्यक्ति एक ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहां पर सुबह शाम वेद पाठ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, तो वो स्वाभाविक रूप से जन्म से ही उसको वो ऐसा माहौल मिल गया, उसे वेद मंत्र भी आते हैं, उसको यज्ञ करने की प्रवृत्ति भी है, सब कुछ है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो एक कसाई के घर में जन्म लेता है जहां पर रोज पशुओं की वध किए जाते हैं, उनकी जान ली जाती है, तो वो स्वाभाविक रूप से उसको सीख जाता है। आपको क्या लगता है कि ये उसने गलती की है जो उसने वो सीख लिया? नहीं, उसकी प्रवृत्ति उस कारण से हुई क्योंकि उसका प्रारब्ध उसे वहां लेकर के गया। ये ईश्वर की व्यवस्था से होता है। अब वहां रह करके भी अगर उसने अपने आप को सुधार लिया तब फिर वो कर्मयोगी बनकर के साफ निकल जाएगा। लेकिन वहां रह करके अभी वो उसमें और ज्यादा फंस गया तो फिर वो फंसा चला जाएगा।
देखिए अब वो निकल आए वहां से। ये प्रवृत्ति, ये उनका प्रारब्ध था। उनको जन्म मिला ऐसे परिवार में, उनको जन्म मिला ऐसे परिवार में, ये उनका प्रारब्ध था। ठीक है? और उनको उनको जो उत्तम कर्म का संस्कार था, उस संस्कार को उन्होंने अपने इस जन्म के पुरुषार्थ के साथ में जोड़ दिया, तो वो उससे बाहर निकल आए, वो समझ गए। महेंद्र पाल आर्य जी हैं, वो देखिए वो भी मुस्लिम परिवार में थे, जीवन उन्होंने आधा जीवन लगभग मांस-वांस सब खाने में गुजारा, लेकिन उसके बाद में जब उनको समझ में आ गई बात और समझ के सत्य को उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो बाहर निकल आए। मालूम है ना आपको महेंद्र पाल आर्य जी? महेंद्र पाल आर्य जी इमाम हुआ करते थे पहले। वो इमाम थे, सब कुछ करते थे, जितने ये सब मुसलमान लोग करते हैं, बकरा-वकरा खाना ये सब काम करते थे। लेकिन उसके बाद में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके समझ लिया कि भई मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है। तो समझ करके उसको मान लेना। अब जैसे उपदेश तो हमारे जो हैं, अब यूट्यूब पे जो ज़्यादातर वैदिक प्रवक्ता जो उपदेश देते हैं, वो सारे मुसलमान लोग भी सुनते हैं, ईसाई लोग भी सुनते हैं, मांसाहारी भी सुनते हैं, शाकाहारी भी सुनते हैं। लेकिन उस उपदेश को सुनने के बावजूद भी कोई बदलता है, कोई नहीं बदलता है। तो ये उसका पुरुषार्थ है। अब ये जो आपका किया हुआ पुरुषार्थ है, ये उसको अगले जन्म में सुख देगा। अभी जो उसको परिस्थितियाँ प्राप्त हो रही हैं, ये उसके पुण्य और पाप के कारण से, प्रारब्ध के कारण से प्राप्त हो रही हैं। लेकिन इसके आगे जो वो निर्णय लेगा, अब इस जन्म में उसने निर्णय ले लिया कि नहीं, मैं इन गलत कामों को छोड़ दूँगा और अब मैं अच्छे काम ही करूँगा, मैं किसी पशु का वध नहीं करूँगा, जीव हत्या नहीं करूँगा, शाकाहारी जीवन व्यतीत करूँगा, ईश्वर की उपासना करूँगा, तो इसका फल उसको आगे मिलेगा। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी थोड़ी देर के लिए व्यवधान आ गया था मेरे जी, स्पीकर में। आप जी। बात कर रहे थे ज्ञान प्रज्ञान और उसका आपने संगतिकरण किया कुरान बाइबल और वेद के साथ। दीपालिका जी आपने सुना क्या है? मुझे इधर आवाज़ नहीं आई। हाँ, बताइए? बाइबल वेद, हाँ। जी। ईश्वर। जी 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 जी। जी। हाँ। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो ये मैंने पर्पज़ली इस बात को, इस उदाहरण को मैंने पर्पज़ली लिया था, वो इस कारण से कि आज बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं और उनके सामने ये प्रश्न आता है कि भई आप कहते हो कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, हम कहते हैं कि कुरान ईश्वरीय ज्ञान है। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक बात पहुँचा दी है कि वेद अगर ईश्वर ने लिखे हैं, तो कुरान अल्लाह ने लिखा है। तो अल्लाह अलग है, ईश्वर अलग है। अब आप ये समझिए कि अगर आपको ये बात पूछी जाती है या आपको अपनी जानकारी के लिए समझनी है कि ईश्वरीय ज्ञान कौन-सा है, तो अगर आपने केवल इसलिए समझा कि भई आर्य समाज के मंच पे बैठ कर के पंडित जी ने ये कहा था कि ईश्वरीय ज्ञान वेद है, कुरान नहीं है, बाइबल नहीं है, तो फिर आपकी जानकारी और एक ईसाई या मुस्लिम की जानकारी में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है? क्योंकि आपने भी सुन कर के मान लिया, उन्होंने भी सुन कर के मान लिया है। उन्होंने और ज़्यादा कट्टर तरीके से मान लिया है। आप तो फिर भी फ्लेक्सिबल रहते हो। तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी जानकारी और उनकी जानकारी एक जैसी है। लेकिन वेद स्वयं इस बात को कहता है कि जब तक आप वेद को आत्मसात नहीं करेंगे, वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। वेद का अर्थ क्या है? मंत्र। जिस सूत्र को, जिस ज्ञान को, जिस मंत्र को आपने जीवन में आत्मसात नहीं किया, तो वो मंत्र आपके लिए भार समान ही रहेगा, वो आपको किसी काम आने वाला नहीं है। तो इसलिए हमें अगर ये मानना है, तो प्रज्ञान का अर्थ क्या होता है कि जिस ज्ञान में हमने अपने आप को जोड़ा, अपने आप को इन्वॉल्व किया और उसको हमने आत्मसात किया, उसको हमने समझा, तब वो ज्ञान प्रज्ञान में बदलेगा। जैसे मान लीजिए हम किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो उस विषय पर चर्चा करते समय यह आवश्यक है कि जिस प्रश्न को आपने किया है, उसे पूरी तरह से पहले आपने समझा हो। अगर आपने अपने प्रश्न को ठीक तरह से नहीं समझा है, तो आप उत्तर को ठीक तरह से समझ नहीं सकते। अब आपने मान लीजिए प्रश्न ऐसा कर दिया जिसका उत्तर आपको खुद को समझ में नहीं है,
तो फिर आप उस प्रश्न के उत्तर को जो दूसरा सामने वाला देगा उसे भी नहीं समझ पाएंगे। कारण क्या है? प्रश्न जहां पर उत्पन्न होता है वहां उत्तर पहले से मौजूद होता है। उत्तर की उपस्थिति में ही प्रश्न जन्म लेता है। जहां उत्तर नहीं है वहां प्रश्न जन्म ले ही नहीं सकता। आप मुझे कोई ऐसा प्रश्न बताओ जिसका उत्तर ना हो। तो उत्तर होता है। अब उस उत्तर को हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं अलग बात है, लेकिन प्रश्न को समझना बहुत आवश्यक है। उत्तर से ज्यादा महत्वपूर्ण समझना क्या है? प्रश्न को। प्रश्न अगर आपने समझ लिया तो उत्तर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, आपका समाधान हुआ या नहीं? आचार्य आचार्य जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि युक्ति और ज्ञान को मिला दें तो प्रज्ञान। युक्ति और ज्ञान नहीं, ज्ञान और उसका व्यवहार। तर्कपूर्ण तर्कपूर्ण व्यवहार। तो मैं यानी actually इसको एक और सरल उदाहरण देता हूं आपको। जी जी एक और सरल उदाहरण देता हूं। जी जी मैंने शायद ये बीच में दिया भी था कि सच बोलना चाहिए। ये सारे माता पिता अध्यापक गण बच्चों को बता रहे हैं, लेकिन बच्चे फिर भी झूठ बोल रहे हैं, बड़े हो जाते हैं फिर भी झूठ बोल रहे हैं। तो ये क्यों हुआ? ज्ञान तो उनको हो गया कि सच बोलना चाहिए। अच्छा, कमाल की बात यह है कि जो दिन रात झूठ बोलता है वो भी अपने बच्चे से कहता है सच बोलना चाहिए। तो क्या है? ज्ञान है उसको, ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन उसके व्यवहार में नहीं आया है, उसने उसे आत्मसात नहीं किया, इसलिए उसको प्रज्ञान नहीं होगा। यानी उस ज्ञान से जो आनंद उसे प्राप्त होना चाहिए वो कभी प्राप्त नहीं होगा। सत्य बोलने का जो साहस मन में आता है, उसके द्वारा जो दृढ़ता मन में आती है, उसके द्वारा जो संतुष्टि मन में आती है, सुख आता है, वो उसे कभी प्राप्त नहीं होगा। हाँ, उसे तत्व तत्व का मतलब वही है, तत्व भी व्यवहार में आना चाहिए ना। तत्व को केवल समझने से काम नहीं, तत्व व्यवहार में आना चाहिए, तभी वो तत्व बनता है। आचार्य जी ज्ञान और प्रज्ञान में परिभाषा कर सकते हैं, कैसे करेंगे? देखिए, ज्ञान का मतलब है किसी वस्तु को जान लेना। जी प्रज्ञान का मतलब है किसी वस्तु को पूरी तरह से जान लेना, यानी व्यवहार के स्तर तक। हम्म। हाँ, मतलब जिसको आपने आत्मसात कर लिया। मानते तो हैं, देखो हम सब मानते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। सारे दुनिया का कोई भी आदमी ऐसा नहीं है, अंग्रेजी वाले भी कहते हैं ओमनीपोटेंट है, ओमनीसाइंट है, सब कुछ जानता है, सब जगह है, ओमनी प्रेजेंट है, ऐसे वर्ड है ना। तो वो मानते तभी तो उन्होंने वैसे वर्ड रखे हैं। कुरान वाले भी कहते हैं अल्लाह हाजिर नाजिर है, सब जगह मौजूद है। और हम लोग भी कहते हैं सब जगह भगवान सर्वव्यापी है, सर्वव्यापक है, सर्वजानी है। लेकिन उसके अनुसार हमारा व्यवहार है क्या? हम चोरी भी कर रहे हैं, हम पाप भी कर रहे हैं, हम झूठ भी बोल रहे हैं, अन्याय भी कर रहे हैं, बेईमानी भी कर रहे हैं। तो फिर इसका मतलब वो केवल मानने से नहीं होगा, व्यवहार में लाना। मन के स्तर तक भी जो रह जाता है वो भी इंफॉर्मेशन ही है। जब तक वो व्यवहार में नहीं आया तब तक वो आत्मसात नहीं हुआ। आचार्य जी एक प्रश्न है, आज के जी पाठ से तो जुड़ा नहीं है और जी आज जी भी जरूरी नहीं है हम उत्तर लें इसका, और जब आएगा ऐसा समय तो आप उत्तर दे सकते हैं। मैंने 2-3 जगह प्रश्न किया है, आप ठीक कह रहे हैं कि प्रश्न के अंदर ही उत्तर समाया होता है। तो बार बार ये हम सुनते हैं कि ईश्वर के लिए भूतकाल और भविष्यकाल नहीं होता है, हम्म ईश्वर वर्तमान में रहता है, हम्म और ईश्वर जो है वो काल से दूर की चीज है। हम्म ईश्वर काल से दूर काल वाला। क्या बोला? ये लास्ट वाला मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, तो ठीक है। तो फिर हम इसको जब एक्सप्लेन करते हैं तो एक्सप्लेन करने में दिक्कत होती है लोगों को। मैंने अपनी तरफ से बता रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आया, जो लोगों ने समझाया मुझे नहीं समझ में आया। मैं खुद भी पढ़ता रहा हूँ, 2-3 बार पढ़ा है, पर ये ज्ञान में कहीं ठीक से बैठ नहीं रहा है कि ईश्वर के लिए वर्तमान होता है, हमारे लिए ही भूतकाल और भविष्यकाल होता हम्म है।
ये फिर देखिए, कभी बात कर सकते हैं, जब मौका आए तो जरूर कर सकते हैं। इसको सरलता से समझते हैं, सरलता से। जी जी 1981 में मेरा जन्म हुआ, जी ठीक है। 1981 से पहले जितना कुछ हुआ वो उसके लिए मैं क्या कहूंगा, अरे ऐसा था, मेरे से पहले ऐसा हो रहा था, बराबर, मेरे जन्म से पहले ऐसा होता था। और 1981 के बाद से अभी मैं जब तक जीवित हूं, उसके बाद में जब जो होगा मेरे बाद होगा। तो यहां पे क्यों ये सीमा आई था और होगा की, क्योंकि मैं 1981 से पहले इस शरीर में नहीं था और एक सीमा के बाद में मैं इस शरीर में नहीं रहूंगा। तो मेरे लिए मुझसे पहले और एक मेरे बाद सदा से है और सदा रहेगा। तो उसके लिए भूत और भविष्य का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो तो वर्तमान ही। अब आपके जीवन में जितनी चीजें हुई हैं अब तक, आप उसके लिए क्या कहते हैं, अरे हमारे समय में ये होता है, हमारे समय में वो होता है। आप ये थोड़ी कहते हैं होता था,